कन्या लगन। आइए जानते हैं सितंबर 2023 कन्या लगन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अपनी कुंडली में देखें, अगर वहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कन्या लगन की कुंडली है। मासिक फलादेश के 2 नियम हैं, एक जन्म कुंडली द्वारा और दूसरा चंद्र कुंडली द्वारा। चंद्र कुंडली द्वारा किया गया फलादेश लगभग 25% तक ही कार्यान्वित होता है और जन्म लगन द्वारा किया गया फलादेश 75% सटीक होता है। भगवान राम और रावण की राशि एक ही थी, कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी। सभी जानते हैं कि क्या हुआ। हम चंद्र राशि को नकार नहीं रहे, लेकिन अधिक प्रभावशाली लगन कुंडली ही होती है, उसमें ग्रहों की स्थिति होती है। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2023 कैसे रहने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए संभावनाएं अच्छी नहीं हैं, आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको मन अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। यात्रा आदि करने के योग बन रहे हैं। यात्राओं से उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं हो पाएगा। विपरीत समय में आप उत्तर दिशा की यात्रा कर कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सफलता ले सकते हैं। इसके अलावा इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको इस संघर्ष की स्थिति से बचना चाहिए एवं ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दें। आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। संपर्क सूत्रों से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होने की भी संभावना नहीं है, अतः अधिक संपर्क बनाने की चेष्टा ना करें। इस समय आपको अपने खुद के कार्य और प्रयास पर भरोसा करना चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विद्यार्थियों के लिए भी सितंबर माह कुछ विशेष शुभ फल प्राप्ति का नहीं है। उनको इस अवधि में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा क्षेत्र में सफलता और परिणाम अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी विद्या के प्रति आपको समर्पण करना होगा। टेक्नोलॉजी, लॉ, डॉक्टरी आदि विषयों के छात्रों के लिए भी स्थिति इसी प्रकार की है। अत्यधिक परिश्रम करें, फिर भी इस वर्ग को अपने उद्देश्यों को पाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने होंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपको अतिरिक्त कोचिंग आदि लेनी चाहिए, जिससे आपके लाभ होगा और अधिक प्रयास से आप अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं या यात्रा संबंधी कार्य करते हैं तो आपके लिए भी सितंबर माह निराशाजनक ही है, क्योंकि कोई यात्रा के शुभ योग सितंबर माह में नहीं बन रहे। अतः आपको यात्रा आदि बड़े ध्यान से करनी चाहिए। इस सिलसिले में शुभता पाने के लिए आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप इस माह में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, विशेष यात्राओं के लिए वायु मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है। समय की अशुभता को कुछ कम करने के लिए यात्रा करने से पूर्व दिशा का प्रयोग करें। अन्य दिशाओं की यात्रा करना आपके लिए शुभ नहीं होगा। उच्च शिक्षा व परीक्षण अथवा दूर स्थानों पर जाकर शिक्षा लेना अथवा शिक्षा कार्यों के लिए विदेश जाना, इस अवधि में शैक्षिक कार्यों की बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कुछ सावधानी बरतें। पारिवारिक स्थिति एवं फैमिली रिलेशन इस समय में आपको
परिवार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्नति में रुकावटों के योग बने हुए हैं। घर में वैचारिक मतभेद बनेंगे। समय आवश्यकता है कि आप अपना मार्ग स्वयं रखने के लिए परिवार में शांति का माहौल बनाएं एवं बड़े बुजुर्गों से किसी प्रकार के मतभेद या वाद विवाद में ना पड़ें। इसके अतिरिक्त परिवार के महिला सदस्यों, विशेष रूप से पत्नी और माँ के साथ आपको संबंधों को सामान्य रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समय में आपकी औषधि धैर्य ही है। धैर्य रखें तथा वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें और कठिनाइयों से दूर रहें। इस समय आपके बच्चों के लिए भी कुछ कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का मार्गदर्शन करने में और अधिक आपको कठिनाई आएगी। बच्चे शायद आपका कहना ना माने। बहुत सारे बच्चों को अपने शिक्षकों के साथ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उनका अध्ययन कार्य भी बाधित हो सकता है। अभिभावकों को, पेरेंट्स को इस समय में विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि समस्या सुलझाई जा सके। पढ़ाई की आशाजनक परिणाम नहीं आ पाएंगे। लॉ का अध्ययन करने वालों के लिए कुछ विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, लेकिन उन्हें अपना अभ्यास व प्रयास जारी रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, वरना आपको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर महीने में आपको कोई गले आदि में फोड़ा, फुंसी, पाचन तंत्र में गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की किसी भी स्वास्थ्य की अनियमितता के प्रति आपको गंभीर रहना होगा और रोगों के प्रति उदासीनता न बरतें, पूरा ध्यान रखें। इस समय ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए इस महीने में आपको गंभीर रोगों से बचने के लिए रोग होने पर शीघ्र ही दवाई आदि उपचार कराना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक अन्य कारण भी है कि आप अपने फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर सावधानी बरतें। इस महीने में आपको कफ, खांसी की समस्या हो सकती है। प्रारंभिक उपचार से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने की संभावना है, अतः आपको तुरंत अपना स्वास्थ्य लाभ कराना चाहिए। लगन में मंगल के गोचर की वजह से आपको मंगल के दान करने चाहिए, मंगलवार का प्रसाद बांटना चाहिए एवं हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, जिससे कि मंगल दोष की निवृत्ति हो। कर्म भाव का स्वामी बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। इसके लिए आपको बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए एवं भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।